आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी मिलकर के 3 बार ओम शांति ध्वनि करेंगे। ओम शांति महामंत्र बोलेंगे। सभी ने एक ही साथ में एक आवाज में बोलना है। और जब हम ओम शांति महामंत्र उच्चारण करें, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पे हैं।
शोकाकुल परिवार, हम सभी की स्नेही आदरणीय पालनहार माता नबी माता थे, बीके नबी माता, क्योंकि वो ईश्वरीय स्टूडेंट थे ना, इसलिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के वो एक सदस्य थे। तो बीके नबी माता अर्थात नबी माता जी ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है और वो बाबा के पास में, बाबा की गोदी में चले गए हैं। उनका आज यहाँ पे इस प्रकार से सत्संग है। तो जैसे जब भी कभी हम देखते हैं, सुनते हैं, अगर कोई व्यक्ति और शरीर छोड़ करके चला जाता है और उनके बारे में हमें पता चलता है कि वह चला गया ऐसे, या उनका कारण होता है, सत्संग होता है, 12 दिन तक तो ये बातें चलती हैं कि वह व्यक्ति चला गया, अर्थात हम अपनी भाषा में कहते हैं कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु यह शब्द प्रयोग हम करते हैं। तो आज हम इस सत्संग से यह समझेंगे कि मृत्यु किसकी होती है। दो शक्ति कार्य करती है और उन दो शक्तियों में से पहली जो शक्ति है वह है शरीर। जैसे आत्मा क्या करती है, जीवन जीने के लिए शरीर का आधार लेती है। तो शरीर के लिए ऐसे कहा जाता है, यह शरीर पंच तत्व का बना हुआ मिट्टी का एक पुतला है, जो कभी न कभी किसी न किसी कारण से एक ना एक दिन आत्मा को यह शरीर छोड़ना ही पड़ता है। चाहे कितनी भी देख रेख करो उसको, कितना भी संभालो, कितना भी सोचो कि हम नहीं जाना है, तो भी एक दिन तो उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन आत्मा क्या है? तो आत्मा के लिए ऐसे कहा जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। कोई भी आत्मा कभी भी मरती ही नहीं है। फिर जब शरीर छोड़ती है तो क्या होता है? शरीर छोड़ना अर्थात ड्रेस और एड्रेस बदलना, अर्थात एक शरीर में से आत्मा निकलती है और फिर पुनः उसको पुनर्जन्म के चक्र में आना है। तो फिर से पुनः पुनर्जन्म के रूप से, यानी कि जीवन के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर फिर आत्मा छोटे बालक के रूप से फिर से वो नया जन्म लेती है और नया जन्म लेती है, अर्थात नई उसकी पहचान बनती है। तो ड्रेस और एड्रेस का अर्थ होता है कि ड्रेस अर्थात अब इस शरीर में जो आत्मा थी उसने यह शरीर छोड़ दिया। जैसे हमारी नबी माता, शरीर पुराना हो गया था, शरीर बूढ़ा हो गया था, इसलिए आत्मा ने क्या किया, वो शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। तो ड्रेस अर्थात शरीर है, इसे छोड़ दिया। इस शरीर पर उसको नाम मिला था, पहचान मिली थी, यहाँ का इस जन्म का एड्रेस था। अगले जन्म में आत्मा वही है, परंतु फिर से दूसरा नया जन्म लेगी, छोटा बालक बन जाएंगी। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ड्रेस मिलेगा, अर्थात शरीर मिलेगा नया। पर अब उस नए शरीर को नया नाम होगा, नए शरीर की नई पहचान होगी, नए घर में, नए माता पिता के घर में उसने फिर से जन्म लेंगे। और इस प्रकार से जन्म और मृत्यु क्या है, एक प्रकार के ड्रेस और एड्रेस बदलना है और कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा इसे कहते हैं कि जब भी कोई चला जाता है तो जाने के बाद हमें बहुत दुख होता है, या तो एक बात ऐसी भी होती है कि इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ भी साथ में हम नहीं लेके जाते। कहावत बनी हुई है ना, कौन सी, कि खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है। सब कुछ होते हुए भी कोई कुछ भी नहीं लेके जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी कोई मनुष्य मात्र इस धरती पर जन्म लेता है, तो जब वो जन्म लेता है तब भी खाली हाथ नहीं आता है, और जब यहाँ से जाता है तब भी खाली हाथ नहीं जाता है। तो जन्म लेकर के आता है तब वो क्या साथ में लेके आता है, वह अपने पिछले जन्म में उस आत्मा ने जैसे कर्म किए होंगे, उस कर्म का फल वो साथ में पुण्य की गठड़ी या पाप की गठड़ी
लेके आता है। अपना नसीब जिसे कहते हैं भाग्य, वह साथ में लेके आता है। कहते हैं ना कि अभी ओम शांति। तो इस प्रकार से जैसे जो भी कोई आत्मा होती है वो जाने वाली आत्मा साथ में क्या लेके जाती है। हमें दिखता है कि जो भी आज उसके पास था वो सब यहाँ रह जाता है, यह सिर्फ हमारी बोलने की भाषा है। लेकिन जाने वाली आत्मा एक ऐसी मुख्य चीज लेके जाती है, उसे कहा जाता है उसका कर्म का फल। जीवन भर जो आत्मा जैसे कर्म करती है उसके कर्म का फल उसे साथ में जाता है। तो जैसे कोई नवजात शिशु है जिसका अभी ही जन्म हुआ है और सभी बातें हम ठीक देखते हैं भाग्यशाली के रूप से, तो हम क्या कहते हैं कि यह बालक तो बड़ा भाग्यवान है। कैसे भाग्यवान है? वह तो अभी एक ही दिन का है, उसने और कोई कीर्ति भी नहीं की है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण दादा ही बोल देता है कि यह बच्चा बड़ा भाग्यवान है। तो कैसे और कब बनाया उसने भाग्य उसका? जरूर पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं उसने, और उस कर्म का फल इस जन्म में उसको इस भाग्य के रूप से प्राप्त होता है। तो हमारे कर्म से 4 प्रकार का भाग्य बनता है। वह 4 प्रकार का भाग्य कौन सा है? जैसे इतनी बड़ी ये दुनिया है, यूं ही नहीं किसी के घर में किसी बालक का जन्म हो जाता है। जो भी बालक हमारे घर में जन्म लेता है वह उसका भाग्य लेकर के आता है। 4 बातों से भाग्य। सबसे पहला भाग्य है उसका कि अपने तन का सुख, यानी उसे सुंदर शरीर प्राप्त होगा, सुंदर शरीर उसका धारण होगा, सुंदर हेल्दी निरोगी शरीर, सुखदायी शरीर उसका धारण होगा, और ऐसे सुंदर सुखदायी निरोगी शरीर को धारण करके उसका जन्म होगा। तो यह है शरीर का भाग्य। यह भी उसने अगले जन्म में बनाया है। जरूर कुछ ऐसा पुण्य कर्म किया होगा जो उसका शरीर भी निरोगी बनकर के, सुंदर बनकर के उसने जन्म लिया। अभी दूसरा है मन का भाग्य। तो मन भी आज की दुनिया में हम देखते हैं सभी की मन की गति जो है वो, यानी मन की क्रियाएं कहो या तो सभी का मन भी एक जैसा नहीं है। आज की इस कलयुगी नर्क दुनिया में अनेक प्रकार के मन के प्रकार भी पाए जाते हैं, है ना, जिसमें क्या हो जाता है, मानसिक रोग भी होते हैं। और मानसिक रोग जो होते हैं जिसमें मन डिस्टर्ब भी रहता है, और तो ऐसे कारण जो होते हैं जिसके वजह से मेंटल हॉस्पिटल में भी उसे जाना पड़ता है। यानी कि कहने का भाव यह है कि मन का भाग्य भी होता है। मन निरोगी बनकर के जन्म लेना यह भी एक पुण्य की निशानी होती है। तो पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे मन से सेवाएं की है और उसका प्रतिफल हमारा मन इस जन्म में हमें मन का सुख मिल रहा है। तीसरा है धन का सुख, या कहो जन का सुख। जन अर्थात उसका ऐसे घराने में जन्म होगा जहां जन्म से ही उसके माँ बाप उसको सोने के चम्मच से खिलाते हैं। ऐसे भी लोग हैं ना धरती पर, अब भी है ना। स्वर्ग के लिए कहा जाता था गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां पे सोने के चम्मच से खाएंगे। परंतु अब भी इस कलयुगी नर्क में भी इतने धनवान लोग हैं, और जिनके घर में जो बच्चा जन्म लेता है वो ऐसे ही नहीं टाटा बिरला जैसे के घर में जन्म हुआ है, अंबानी जैसे के घर में जन्म हुआ है। अभी तो अमिताभ बच्चन जी, उसके जो पोती है आराध्या, उसको अभी कितना भाग्य दिखाते हैं। तो ऐसे ही नहीं बच्चे कहीं किसी के घर में जन्म लेते हैं, और जन्म भी लिया लेकिन उसके माँ बाप भी कैसे हैं। तो माँ बाप भी बहुत प्यार करने वाले होते हैं, और जिसके जितने माँ बाप प्यार करते हैं उतना फिर उस बच्चों को सभी का भी प्यार प्राप्त होता है, और वो भी लंबी आयु तक। तो यह भी क्या है, माँ बाप के रूप से यानी जन के रूप से मिला हुआ हमारा भाग्य है। यह भाग्य भी उसने कहाँ बनाया? जरूर पिछले जन्म में बनाया होगा। अभी धन का भाग्य, तो धनवान घर में जन्म लेना यह भी हमारा पुण्य है। यह पुण्य कहाँ बनाया? जरूर पिछले
जन्म में बनाया होगा ना। और इस प्रकार से हम कहते हैं हम खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ आते हैं, नहीं। वहाँ की वस्तु, व्यक्ति, वैभव वो वहाँ ही छोड़ करके चले आते हैं, लेकिन उनसे प्राप्त हमने जो कर्म किए वह कर्म का फल हमारे साथ में आता है और उसी का इस प्रकार से हमें जीवन भर लाभ होता रहता है। तो कर्म बड़े बलवान है। कर्म के लिए ऐसे कहा जाता है कि कर्म ऐसी परछाई है जो जीते जी मनुष्य के पीछे पीछे तो आती ही है, लेकिन मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अर्थात जिसने जो कर्म किए होंगे उसके कर्म का फल तो उसको अच्छे या बुरे के रूप से मिलना ही है। कर्म के भी अनेक प्रकार है और मुख्य दो है, उसमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो हमें जीवन में सदैव अच्छे कर्म करना है। अगर बुरा कर्म हम करते हैं तो उसका परिणाम यानी उसका संस्कार वो भी हमारे साथ में आते हैं और बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। अर्थात जीवन भर कर्म कुटना, दुखी होकर के रहना, दुख भोगना, यह बुरे कर्म का परिणाम होता है। जब जब बुरे कर्म हमें भोगने पड़ते हैं तब क्या बोलते हैं, कागज हो तो बाचा जाए, कर्म का लेख न बाचा जाए मेरे भाई, ऐसे बोलते हैं ना। यानी कि किसी के पीछे इतने कलह कलेश लगे हुए रहते हैं जो दूसरों को तरस आता है कि बेचारे की क्या ऐसे कर्म रहे होंगे जिस कारण से इस प्रकार को इतनी भोगना उसको भोगनी पड़ रही है। तो यह सब क्या है और कुछ नहीं है, जाने अनजाने में हमसे जो होते रहते हैं वो कर्म है, लेकिन ये कर्म बड़े बलवान है। इसी के आधार से ये सृष्टि का खेल चलता रहता है और इसलिए जीवन में सदैव अच्छे सत्कर्म पुण्य कर्म करना चाहिए। अभी पुण्य कर्म क्या है, तो पुण्य कर्म जो है जहाँ से भाग्य बनता है वह ऐसे कर्म है कि स्वयं अभी सृष्टि पर परमपिता परमात्मा आए हैं, हमारे आत्मा के जो पिता है परमात्मा शिव, वो आए हैं और आकर के वह अपना परिचय इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के थ्रू दे रहे हैं। तो जब भी कहाँ 1 घंटे का सत्संग होता है हम कहेंगे आओ भाई आओ बहनों 1 घंटे में सत्संग सुनो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सच में नहीं है या टाइम ही नहीं देना चाहते हम। अन्य बातों के लिए, संसार के लिए हम पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो कर्म मेरे साथ आने वाले हैं वो पुण्य का कर्म, उसके लिए मैं महत्व नहीं है, अर्थात मैं टाइम नहीं दे रही हूँ। टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम निकालेंगे तब तो टाइम मिलेगा ना, और तब तो पुण्य का खाता जमा होगा। ऐसे ही थोड़ी पुण्य का खाता जमा होगा। जन्म जन्म का भाग्य बनाने के लिए परमात्मा कहते अब ही मुझे सुनो, तुम सुनो समझो और अपने जीवन में धारण करो। फिर कहेंगे भला करो तो भला होगा, लेकिन जब हमें क्या जवाब मिलता है कि आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जब भलाई का जमाना नहीं रहा ऐसे सोच रहे हो तो फिर नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? बीज ही नहीं बोया है भलाई का तो फल कहाँ मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं परमात्मा के जीवन में कभी किसी को दुख नहीं देना। अगर हम किसी को किसी भी बात से, किसी कारण से दुख देते रहते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे खाते में भी दुख जमा होता है। दुख के बदले दुख कहीं न कहीं मिलेगा ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुख मत दो, लेकिन दुख दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करें कि दुख मत दो, अपने कर्मों पर सदा ध्यान रखना। और इस प्रकार से हम इस जीवन के सफर में कर्म करते हैं और यही कर्म हमारे सच्चे साथी बनकर के साथ में चलते हैं। ऐसी ये जो सद्गत आत्मा होती है जो शरीर छोड़ के चली जाती है, वह 12 दिन तक अपने ही घर में सूक्ष्म रूप से वास करती है। अभी हमें नबी माता देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी सूक्ष्म रूप से यही है। पर इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है कि वह आत्मा हमें देख रही है तो हमें बहुत रोना चाहिए, नहीं।
क्यों नहीं रोना चाहिए? क्योंकि उस आत्मा के प्रेम से हम यहाँ रोते हैं, वह आत्मा हमें छोड़ के चली जाती है, यह दुख हमें होता है, इसलिए रोते हैं हम। लेकिन रोते हैं तो दुख का वातावरण निर्माण होता है, दुख का वाइब्रेशन बनता है, और यह दुख का वातावरण जो है उस आत्मा को अनुभव होता है। तो हम यहाँ पे रोते हैं, वह आत्मा भी वहाँ पे दुखी होती रहती है, और इसलिए रोना मना है। हमारा बहुत प्यार है, तो इसके लिए हम क्या करें? जब जब वह आत्मा हमें याद आती है, उसका प्यार दुलार, तो हम क्या करें? उस शांति दाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें और शिव बाबा को कहे कि उस आत्मा को शांति मिले, सुखी रहे। यह हम कामना उसके लिए कर सकते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक किसी न कारण से उसको दुख दिया ही जाता है, न चाहते हुए भी दुख दिया जाता है। जब वो अभी हमारे देह और देह के पिंजरे से मुक्त हो चुके हैं, हमारे बंधन से मुक्त हो चुके हैं, तो क्या अब भी हम इस प्रकार से उसको रो रो करके दुखी करना चाहते हैं? नहीं ना। तो अब हमारा फर्ज क्या है? दुखी नहीं करना, परंतु शांति दाता परमात्मा से शांति की शक्ति प्राप्त करके उस आत्मा को शांति की अनुभूति करवाना, ये हमारा मेन कार्य है। क्योंकि जीवित आत्मा को भी शांति की जरूरत होती है, तो मृत आत्मा को भी शांति की जरूरत होती है, और इसलिए शांति की श्रद्धांजलि दी जाती है उसके आगे के सफर के लिए। कैसे? कि जैसे वो आत्मा हमें छोड़कर गई है, यह हमें दुख है, वैसे जैसे तो ये हमें दुख है ना, तो वैसे उस आत्मा को भी दुख होता है। हमें लगता हमारा था, वो चला गया, उस आत्मा को लगता ये मेरे थे, मैं छोड़ के आ गई। अभी ये भी बहुत बड़ा दुख है ना, और इस दुख को भूलने के लिए उसको भी तो कुछ मदद हमें यहाँ से ही भेजनी पड़ेगी ना। तो ये मदद यही है कि सुखी रहे, शांत रहे, और अब हमारी यादें ना आए। फिर जिस दिन क्रियाक्रम होता है उस दिन वो आत्मा क्या करती है? देखती है। जो बच्चे क्रियाक्रम करने वाले हैं उनको वह आत्मा आशीर्वाद देती है और समझ जाती है कि बस अभी मेरा इस परिवार से इतना रिश्ता नाता खाता था, जो मैंने जीवन भर जिस भी व्यवहार से हो पर मैंने पूर्ण कर लिया, और अब मेरा इस परिवार से कुछ भी नाता नहीं। और ऐसे करके वो आत्मा अगले सफर के लिए चली जाती है। कहाँ जाती है? जाने वाली आत्मा ना जाने कहाँ चली जाती है, वो वापस नहीं आती है हमारे पास में। तो कहाँ चली जाती है? वह फिर से पुनर्जन्म के चक्र में चली जाती है, फिर से छोटा बालक बन जाती है, और इस दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ भी कहाँ उसका हिसाब जुड़ा हुआ होगा, वहाँ उस माँ के पास में वह आत्मा नया जन्म लेने के लिए चली जाती है। और अब उस आत्मा का उनके साथ में कनेक्शन जुट गया। वो धीरे 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 करते करते हमको फिर यहाँ से भूलने लग पड़ती हैं। और इस प्रकार से तो कहते हैं कि जब भी कोई चला जाता है, दूसरा भय ये रहता है कि हमारा फलाना गया, वो ना जाने किस रूप में जन्म लेगा, किस रूप में जन्म लेगा, यानी कि किस जानवर के रूप से जन्म लेगा। ऐसे सुना हुआ है ना, क्योंकि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, ऐसे हमने गरुड़ पुराण में सुना है। तो किस रूप में उसका अगला जन्म होगा? पर यहाँ पे परमात्मा कहता है सबसे पहली मुख्य बात कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती है, सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म लेती है। और उन 84 जन्मों में भी हम सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव मानव जीव है, तो हम हर जन्म जन्म मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है। चाहे स्त्री पुरुष बन सकते हैं, परंतु पशु पक्षी जीव जंतु इन रूप में हमारा जन्म कभी नहीं होता है। फिर बाद में यही कहेंगे कि हमारे नबी माता बहुत भाग्यशाली थे, उन्होंने जीते जी
स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता शिव बाबा को पहचाना था और बाबा को पहचान करके वो पुण्य की जो पूंजी है वो अपने साथ में ले जा रहे हैं। उनका एक जन्म का नहीं पुरुषार्थ रहा, लेकिन भविष्य 21 जन्म स्वर्ग में महाराजा महारानी के रूप से जन्म लेने का उनका पुरुषार्थ रहा है। ऐसी वो भाग्यवान आत्मा, उनके निमित्त से आज यह शांति की श्रद्धांजलि सत्संग। तो जैसे हमने 3 बार ओम शांति कहा, इस 3 बार ओम शांति का अर्थ यही होता है कि पहली बार अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। जाने वाला ही सिर्फ आत्मा नहीं है, हम सभी भी आत्मा ही है, पर हम जीवित आत्मा है ना। फर्क कितना है? तो हम सभी एक आत्मा है और आत्मा इस शरीर में दोनों आंखों के बीच रहती है। आत्मा चैतन्य शक्ति है, जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है वैसे शरीर को आत्मा चलाती है। दूसरी ओम शांति शब्द का अर्थ यह होता है कि जैसे धरती पर हमारे माँ बाप है, जिन माँ बाप ने हमें यह शरीर जन्म दिया है वह हमारे शरीर के माता पिता है, लेकिन उनके अलावा भी हम सभी का एक परम पिता परमात्मा है जिसके साथ हमारा अनादि नाता है। ईश्वर हमारा कौन है? तो वो हमारे आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता है और उसका ही नाम है परम पिता शिव परमात्मा। यानी शिव बाबा से हमारा आत्मा का नाता यही है कि वो हमारे परम पिता है। और इस समय स्वयं भगवान इस धरती पर आए हैं और आकर के ये जो नज़दीक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है ना आपका, यहाँ सेंटर पास में नया सेंटर, तो ये नया सेंटर किसका घर है? ये शिव बाबा का घर है, मतलब भगवान का घर है, जहाँ से आपको उसका डिटेल में परिचय प्राप्त होगा। और तीसरी ओम शांति शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि जैसे इस धरती पर हमारा एक घर है, वैसे इस धरती से ऊपर यानी आसमान से ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर हमारा आत्मा का घर है। उस घर को नाम है परम धाम, शांति धाम। हम सभी उस शांति धाम के रहवासी हैं, इस धरती पर आए हैं सिर्फ जीवन का यह खेल करने के लिए। हमारा सबका असली घर तो वह परम धाम है। तो उस घर को भी याद रखना, क्योंकि इस लोक से हमें उस लोक भी जाना है ना। तो जीवन में कर्म करते हुए उस घर की भी हमेशा याद रखना, और याद रखना कि उस घर हमें क्या लेके जाना है। तो वही गीत है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पे पैदल ही जाना है। अच्छा, अपने पुण्य और पुण्य कर्म के बल से वहाँ पे हमें जाना है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी तो यहाँ परिवर्ता के ही होंगे, बाकी बहू बेटियाँ और बाकी जो नहीं होंगे यहाँ के, या इस ज्ञान का थोड़ा भी किसी को कुछ पता नहीं होगा, तो उन भाई बहनों से मेरी यही नम्र विनंती है कि जहाँ भी कहाँ से आप होंगे, आपके गांव में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ज़रूर होगा, तो वहाँ पे आप जाइएंगे और इस ज्ञान की अधिक जानकारी आप प्राप्त करोगे। इसमें मुख्य है कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं और वो भक्ति का फल हमें इस ज्ञान के रूप से दे रहे हैं। तो कैसे उसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए आपको ओम शांति केंद्र में जरूर जाना है। इतना कहते हुए नबी माता जी गोदी में समा लिया है और आगे भी इस प्रकार से उनका रहा हुआ जो कोई पुरुषार्थ होगा, तो वह जिस भी घर में जन्म लेंगी, तो ऐसे घर में उनका जन्म हो जहाँ पे जन्म से फिर से उन्हें बाबा मिल जाए और सुख शांति संपत्ति से भरपूर रहे और हर बातों से वो सदा खुश रहे और इस परिवार को भूलने के लिए भी उनको इतनी तकलीफ ना हो। बस सुखी रहे, शांत रहे, सुरक्षित रहे, यही हम शुभ कामना, शुभ भावना या यही मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है माता जी को। ओम शांति।
ओम शांति। बोलो सभी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी इस परिवार की पालनहार बाबा की बच्ची जो 7 दिन से हम सभी से विदाई लेकर अगले जीवन की सफ़र के लिए पाठ बजाने के लिए जाएगी। परमात्मा ने कहा है कि जीवन एक यात्रा है। हर मनुष्य आत्माओं को यात्रा तो अवश्य करनी होती है, परंतु किसी की यात्रा 25 साल की होती है, किसी की 50 साल की होती है, किसी की 75 साल की भी होती है, किसी की 100 साल की होती है और किसी की यात्रा तो 1 दिन की भी होती है। जन्म लेता है और वापस चले जाता भी है। परमात्मा ने हम सभी पाठधारी है। एक्टर के रूप में हम सभी अपने संसार में कोई बहू का पाठ बजाता, कोई सास का पाठ बजाता, कोई बच्चों का पाठ बजाता, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई पत्नी का, कोई पति का पाठ बजाता है। क्योंकि एक नाटक है ना, इस नाटक में पाठ बजाते बजाते जिस दिन उस आत्माओं का जाने का समय होता है, वो न किसी से पूछता है न किसी को बताता है कि मुझे जाना है। फिर इसी तरह से भी हमारी माताजी का इस परिवार से, इस घर से, इस संबंधियों से इतना ही पाठ था पालना देने का। उन्होंने वो पाठ अपना अच्छी तरह से निभाया भी और पूरा किया भी है। क्योंकि नबी माता को बाबा का ज्ञान बड़ा अच्छा लगता था और उन्हें एक मुरली से भी बहुत बड़ा प्यार था। हर रोज वो बाबा की मुरली सुनने के लिए भी आती जाती थी। परंतु ये शरीर का कर्म का हिसाब किताब होने कारण यह बीच में कोरोना आ गया, उसके कारण भी वो मुरली सुनने के लिए सेंटर पर आ नहीं पा रहे थे। लेकिन दिल में तो उसका दिलाराम बाबा बैठा ही था और दिल से वो जहाँ भी थी वो बाबा को याद करती रहती थी। तो ये भी जैसे एक हमारा कर्म का हिसाब किताब होता है, जो हमने किया है तो हमें उसका चुकतू तो करना ही पड़ता है। जैसे दुनिया में कहते हैं कि हम भगवान के बन गए हैं तो हमें कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। हम जितना ही पुण्य कर्म करते रहे, चाहे भगवान को भी याद करते रहेंगे, परंतु आदमी ने अपने जीवन में चाहे अच्छा कर्म किया हो, चाहे बुरा कर्म किया हो, चाहे पाप कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म हो, उस आत्माओं को अपने जीवन में उसका हिसाब चुकतू करना ही पड़ता। वो चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, हर एक को अपना कर्म का हिसाब किताब और ऊपर नहीं चुकतू करना पड़ता है, सभी को यही चुकतू करना पड़ता है। और हम देख रहे हैं हर एक का हिसाब किताब भी अपना अपना ही होता है। कोई को शारीरिक बीमारी भी होती है, कोई को क्या होता है, कोई को क्या होता है। जैसे जैसे हमने किया है उस अनुसार उसका हिसाब इसी जन्म में ही हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। परंतु देखा जाता है जो परमात्मा को जानता है, जिन्होंने जाना माना पहचाना है और जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है, वो भले कोई कर्म का हिसाब किताब भी भोगता है परंतु उन्हें दुख नहीं होता है। वो बड़े सुख से और प्यार से अपना शिव बाबा की याद में अपना कर्म का हिसाब किताब वो चुकतू करता है। जैसे दुनिया में देखो व्यक्ति भी
कर्म का हिसाब किताब भोगता है, परंतु उन्हें दुख भी बहुत होता है। वो अंदर से त्राही त्राही भी करता है। जैसे हमारी नबी माता भी देखो कि हिसाब किताब भी था, परंतु नबी माता के अंदर एक परमात्मा की शक्ति थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा होगा। वो सारा दिन बाबा 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 करके उन्होंने अपना ये कर्मों का हिसाब किताब क्या किया, बड़े प्यार से और खुशी से चुकतू किया है। ये इसमें अंतर हो जाता है कि जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो इतना चिंता नहीं करता है कि मुझे ऐसी बीमारी क्यों हो गई, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुझे वैसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि परमात्मा ने पहले से कर्मों का हिसाब किताब की सारी बातें हमें समझा दी है, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती है। और इसलिए आखिर मनुष्य आत्मा अपने कर्मों से ही महान होती है। कहा जाता है कि मनुष्य जन्मों से महान नहीं होता है, मनुष्य आत्मा कर्मों से महान होता है। जैसे कहा जाता है कि नारी ऐसी कर्म करे तो नारी से बने श्री लक्ष्मी, और नर ऐसी कर्म करे तो नर से बने नारायण। हमें भी अपने जीवन में अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्मों का फल ही अच्छा ही मिल जाता ही है, और बुरे कर्म किए तो बुरे का फल भी हमें यही मिल जाता है फिर। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मैंने भी आपको इस संसार में भेजा था, जाओ संसार में पाठ बजाओ। परंतु हम इतने संसार के भूल भुलैया के खेल में क्या हो गए, मस्त हो गए थे। जो परमात्मा शिव है, जिन्होंने हमें संसार में भेजा था, उस परमात्मा को हम भूल गए थे ना। हाँ, क्योंकि मैं और मेरा ये मोह के कारण ही हम संसार में आकर अपने परमात्मा को भी भूल गए थे। तो इसीलिए देखो, जब व्यक्ति चला जाता है तो साथ में क्या लेके जाता है। आज देखो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, संत, मान, गुरु, गोसाई कितने चले गए, परंतु वो क्या लेके गए। अभी सोचो, अब हमारी नबी माता चली गई, हमने क्या दिया नबी माता को? कुछ धन दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, घरदार दिया भी। नबी माता लेके जाएगी क्या? नहीं लेके जाएगी। कोई कितना भी दे, कोई नहीं लेके जाता है। और जाने वाला व्यक्ति चले जाता है तो हम उसको क्या दे सकते हैं? है हमारे पास हम कुछ दे और वो लेके जाए? क्या कर्तव्य है? खाली रोना धोना ही, इतना ही हमारा कर्तव्य उस आत्मा के प्रति। परंतु देना भी क्या, वो लेके जाए। कोई आज इतिहास नहीं घड़ा है कि जाने वाला व्यक्ति चला गया और सब कुछ लेके गया, नहीं। तो जाने वाला व्यक्ति बस इतना ही लेके जाता है, उसने अपने जीवन में जो अच्छे कर्मों की कमाई, पुण्य की कमाई जमा की होगी, चाहे पाप कर्म की जमा की होगी, वही अपने साथ लेके जाता है और कुछ साथ नहीं लेके जाता है। भले कितने भी उनके संबंधी बड़े स्नेह के हो, प्यार के हो, वो भी नहीं जाएंगे। जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। कहेंगे मेरी माँ ऐसी थी, मेरा बाप ऐसा था, मेरा पति ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी। भले कीर्तन गाते रहेंगे, महिमा करते रहेंगे, परंतु कोई नहीं जाएगा। सब कुछ यही है। इसलिए कहा जाता है ना, साथ कौन जाता है। और इसलिए परमात्मा ने आकर हमें अपनी कर्मों की गुह्य गति समझाई है, और परमात्मा आकर ही इस ज्ञान के द्वारा हर व्यक्ति को कैसे अच्छे कर्म करने हैं, उस कर्मों का गुह्य ज्ञान देता है। और कहते भी है कि कर्मों का ज्ञान समझने के लिए पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यह हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति को हम पूछते हैं आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, तो तुरंत कहेंगे मेरा नाम विमल है, मैं परिवर्धा में रहने वाली हूँ, मेरा इतनी प्रॉपर्टी, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, इतना तुरंत बता देगा। परंतु देखा जाता है कि मैं सच कौन हूँ,
कहा जाता है कि जब तक मनुष्य आत्मा खुद को नहीं जानता है तब तक खुदा परमात्मा को भी नहीं जान सकता है। और इसलिए परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें कर्मों की गति समझाता है, कैसे हमें अच्छे कर्म करने हैं, जो अच्छे कर्म करने से जो भी हमारा अगला जन्म होगा, हम जहाँ भी जाएंगे वो हमें अच्छे जन्म मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य जन्म लेता है तो उनको कर्मों के अनुसार भी अच्छा जन्म मिलता है, इसी तरह से जब हमारी मृत्यु भी होती है तो मृत्यु को भी कर्म का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमने कर्म किया है उस अनुसार भी हमारी मृत्यु हो सकती है। जैसे दुनिया में देखो हजारों लोग चले जाते हैं, लेकिन सभी की मौत एक जैसी होती क्या? होती नहीं है, हर एक की अलग अलग है। हाँ, कोई तो ऑक्सीजन में मर जाता है, कोई जल के चला जाता है, कोई अचानक भी चला जाता है, और कोई ऐसे भी होता है। कर्म है, तो इसीलिए हमें भी अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहने वाले हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे से भी ना मालूम कितने कर्म हो जाते हैं, होते या नहीं होते। कोई ऐसा नहीं कहेगा के लिए आए थे आज, या सभी ने एक विचार करना है कि परमात्मा को पाने के लिए संसार का त्याग करना नहीं है, बाल बच्चों का त्याग करना नहीं है, जंगल में नहीं जाना है, सन्यासी नहीं बनना है, या कोई बात तोड़नी नहीं है या जोड़ना है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिव बाबा में गए ना सब छोड़ना पड़ता है, परंतु कुछ भी नहीं छोड़ना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है? जैसे हमने भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाकर कहा था, हे भगवान आप आओ, और यही कहते थे, तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु तमेव सखा। हर संबंध से मंदिरों में जाकर उसकी आराधना करते थे, उसको बुलाते थे, और वही परमात्मा इस भारत की भूमि पर आ चुका है। भारत की भूमि पर क्या, आपके परिवर्धा में भी आ चुका है, और जहां भी आप कहां से भी आए हो वह जरूर ये ओम शांति केंद्र है, तो अवश्य जाओ। क्या लेके जाएंगे? आज है कल नहीं है। मैंने कल के लिए क्या किया, जो आने वाला है उसके लिए क्या करना है। और यही परमात्मा ने कहा है कि 24 घंटे में से आधा पौना घंटा अपने आप के लिए निकालो, जानो मानो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। और इसलिए परमात्मा इस भारत के भूमि पर आया हुआ है, सभी आत्माओं की ज्योति को जगाने के लिए, सच्चा जीवन का रास्ता बताने के लिए, और जो भी कोई समस्या है, संकट है, प्रॉब्लम है, इन सभी से मुक्त कराने के लिए मुक्तिदाता परमात्मा आया है, सभी बातों से मुक्त कराने के लिए, और अपने जीवन में सच्ची शांति सुख का अनुभव कराने के लिए। बस यही हमारी आपके लिए भावना है। समय के पहले आप जानो। जैसे देखा जाता है, मुझे कहा जाना है मैं नंदुरबार, और मैं घर में बैठ गई, और भगवान ने देखा मेरी बच्ची आएगी, मेरी बच्ची संसार में फंसी है, वो भी चला जाएगा। ये सोचो हर एक में, समय बहुत थोड़ा है। आज क्या तो कल क्या हम देख रहे हैं, दुनिया में टेंशन प्रॉब्लम आ जा रहा है, मानसिकता भी बहुत बढ़ती जा रही है, मन नहीं लग रहा है। भले घर में बैठे हैं, कहते मंदिरों में जाए, मंदिरों में जाकर मन अच्छा होगा, परंतु मंदिरों में भी जाते हैं तो भी मन अच्छा नहीं है। मन कोई भटक रहा है, लटक रहा है, चटक रहा है, अटक रहा है, क्योंकि मन को भी अभी तक हमने सही जगह नहीं दी है, कहाँ मन को ले जाना है। तो इसीलिए आप सभी आज आए हो, या यहाँ से कुछ लेके जाओ। किसके लिए? अपने जीवन के लिए। मुझे भी मेरा जीवन बनाना है, मुझे भी मेरे जीवन को कुछ ना कुछ, जैसे आजकल महिला भी चाहती है ना